चीन में फिर लगा लॉकडाउन, क्या आने वाली है आफत। देखिए, बीबीसी न्यूज से ली गई यह तस्वीर है भारत टीवी पर। युद्ध, मुद्रास्फीति और अब चीन में फिर से कोविड लॉकडाउन। ये वैश्विक सप्लाई चेन के लिए एक वास्तविक तूफान की तरह है कि कैसे वस्तुएं दूसरे देशों में पहुंचेंगी। चीन में जब कोई खलल पैदा होता है तो इसका पूरी दुनिया पर काफी असर पड़ता है, क्योंकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता चीन में ही मौजूद है। अगर आप कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो ऐसी संभावना अधिक है कि वो शेनचेन में ही बनी हो। चीन के दक्षिण पूर्व में मौजूद इस शहर की आबादी 1.75 करोड़ है, जहां पर चीन के तकरीबन आधे ऑनलाइन रिटेल एक्सपोर्टर्स मौजूद हैं। इसी कारण जब कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई तो शेनचेन में रविवार को 6 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया। इसके कारण दुनिया के धंधों को भारी झटका लगा है। कोरोना की पाबंदियां शंघाई, जिलिन और गुआंगजू जैसे बड़े शहरों और प्रांतों में भी लागू की गई हैं। दुनिया के मालवाहक जहाजों की निगरानी करने वाले प्रोजेक्ट 44 के अनुसार चीन के कई बंदरगाहों पर अभी से जहाजों की संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। प्रोजेक्ट 44 के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडम कॉम्पन ने कहा, येंतिएन बंदरगाह पर खड़े जहाजों में हमने 28.5% की बढ़ोतरी देखी है, जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका सामान निर्यात करने का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये वही बंदरगाह है जिसे बीते साल कोविड के कारण बंद कर दिया गया था और इसकी वजह से क्रिसमस में सामानों की डिलीवरी में देरी हुई थी। कोरोना प्रतिबंध तब लगाए गए हैं जब फरवरी में चीनी लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद चीन में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ने उभरना शुरू किया था। चीन के नए कोविड प्रतिबंध काफी कड़े हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये काफी लंबे समय नहीं रहने वाले। ब्रिटिश चेंबर ऑफ कॉमर्स चाइना के मैनेजिंग डायरेक्टर स्टीव लिंच कहते हैं, ये दो धारी तलवार है। चीन ने बहुत तेजी से ये किया, जिसके कारण दिक्कतें पैदा हुई हैं, लेकिन इसकी तुलना में चीजें बहुत जल्द सामान्य होंगी। ऐसा लगता है कि कंपनियां इस समय काफी बेहतर तरीके से तैयार हैं। लिंच बताते हैं, हम ऐसे लॉकडाउन देख चुके हैं, तो इसलिए कंपनियों ने एक मजबूत सप्लाई चेन मैनेजमेंट तैयार किया है। उदाहरण के लिए ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन ने चीन स्थित कई इन्वेंट्री खरीदी हैं, जो ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के दौरान किसी भी दिक्कत से बचा सके। हालिया प्रतिबंधों से कोई बड़ी समस्या इसके लिए पैदा होगी, ऐसा नहीं लगता। अमेजॉन प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा, हम इन पाबंदियों के बाद अपने उपलब्ध माल को इस क्षेत्र के पड़ोसी गोदामों में भेजने में सक्षम हैं। एक दूसरा उदाहरण फॉक्सकॉन का है, जो कि एप्पल के आईफोन का निर्माण करती है। उसने अपने उत्पादन को दूसरी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स में शिफ्ट किया है, जबकि उसने अपने कर्मचारियों को एक बबल सिस्टम में काम करने को कहा है। इसमें उसके कैंपस में लोग रहेंगे और काम करेंगे। हैंग सेंग बैंक चाइना के वरिष्ठ अर्थशास्त्री डैन वांग कहते हैं, फॉक्सकॉन के लिए ये शायद आसान हो, लेकिन वो अन्य निर्माता जो अधिकतर इसी क्षेत्र में हैं और पार्ट्स भेजने के लिए अन्य परिवहन पर निर्भर हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चीन के अंदर परिवहन भी बाधित है। चीन में ये ताज़ा हालात उसकी जीरो कोविड पॉलिसी के कारण बने हैं। गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश के शीर्ष नेताओं के साथ एक बैठक में कहा था कि देश इस नीति पर टिका रहेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि महामारी के प्रतिबंधों के कारण आर्थिक तकलीफें नहीं होंगी। ऐसे संकेत मिले हैं कि इससे भारी खर्च पड़ रहे हैं और कुछ बड़ी कंपनियां चीनी बाजार में अपनी उपस्थिति पर पुनर्विचार कर रही हैं। सिंगापुर की सबसे बड़ी माल ढुलाई कंपनी हाओलियो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्विन इया कहते हैं कि उद्योग अब बहुत अधिक लचीले हो गए हैं और चीन के अलावा दूसरे विकल्पों की ओर भी देख रहे हैं। वो कहते हैं, कई मुख्य खिलाड़ियों ने अपने संसाधनों और योजनाओं को विविध बनाया है और वो अपने सभी विकल्पों को एक ही जगह नहीं रख रहे हैं। दक्षिण पूर्व के नजरिए से देखें तो हम संभावित चीजें होती देख सकते हैं। वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया की फैक्ट्रियों में ऑर्डर में बढ़ोतरी हुई है। जेनेटा के चीफ एनालिस्ट पीटर सैंड इस बात पर सहमति जताते हैं। वो कहते हैं, कंपनी ने अपनी आपातकालीन योजनाओं के तहत अपनी इन्वेंट्री से लेकर पड़ोसी देशों में उत्पादन की इकाइयों को बढ़ाया है, ताकि उन उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन बंद ना हो जहां पर उनकी अधिक मांग है, क्योंकि ये सबसे महंगा विकल्प हो सकता है। अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन चाइना के माइकल हार्ट ने कहा है कि उसके कई सदस्य अपने काम को वहां से ट्रांसफर करने का सोच रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या अभी भी कम है। लेकिन जो लोग अपना काम कहीं और भेजने का सोच रहे हैं, उनकी संख्या बीते साल 22% थी और उन्होंने कोविड प्रतिबंधों का हवाला दिया था, जो कि उसके पिछले साल से 5% अधिक था।